अगर आप भी स्टॉक मार्केट के अंदर एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में आपने आज तक यूट्यूब पे या ऑनलाइन कहीं नहीं सुना होगा। एंड ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं। एंड ये स्ट्रैटेजी के बारे में मोस्टली लोग जनरल ऑडियंस को नहीं बताते, क्योंकि स्ट्रैटेजी का जो विन रेशियो है वो बहुत ही अच्छा है। एंड ये स्ट्रैटेजी को यूज करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। अगर आप एक बिगिनर हैं चाहे इंटरमीडिएट ट्रेडर हैं, सबके लिए ये स्ट्रैटेजी यूज करना बहुत ईजी है। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। एंड इस स्ट्रैटेजी को यूज करके मैंने पर्सनली बहुत अच्छे कंसिस्टेंट प्रॉफिट अर्न करे हैं। मैं आज भी अपनी रेगुलर डे टू डे ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी को यूज करता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे आपको इस स्ट्रैटेजी को यूज करना है, कैसे इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है, कितने बजे आपको बाइंग करनी है, स्टॉप लॉस लेवल क्या रहेगा, टारगेट लेवल क्या रहेगा, इस स्ट्रैटेजी का विन रेशियो क्या है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में समझा दूंगा। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप एक भी पार्ट स्किप कर देंगे तो आप कोई टेक्निकल टर्म या कोई इंपॉर्टेंट चीज इस स्ट्रैटेजी की मिस कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो आज के पसंद है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सक्षम गोस्वामी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम 10K सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम जल्दी ये 10K का मार्क क्रॉस कर पाएंगे। आप लोगों के लिए 10K सब्सक्राइबर पे एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज आने वाला है। तो आई विल सी यू इन द स्ट्रैटेजी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए सीधा बात करते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। सबसे पहले स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूं, तो इन पॉइंट्स को ध्यान से समझना। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी मार्केट में ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको 100% रिटर्न्स दे। अगर आपको कोई यूट्यूब पे कहीं ऑनलाइन बोल रहा है कि आपको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी सिखाएगा जिसकी 100% एक्यूरेसी है, तो आई कैन गारंटी यू वो आपको पागल बना रहा है, या फिर वो कोई आपको फेक ऐसी चीज़ सिखा रहा है जिसकी 100% प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए, आपको ये चीज़ को सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर मार्केट के अंदर आप ट्रेडर बनने आए हैं तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रॉफिट्स को भी लॉस को भी। तो हर स्ट्रैटेजी को आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हर स्ट्रैटेजी का एक विन रेट होता है, एक लॉस रेट होता है। एक स्ट्रैटेजी अगर 10 बार आप ट्रेड कर रहे हो स्ट्रैटेजी को यूज़ करके, तो कुछ बार आप प्रॉफिट्स करेंगे, कुछ बार आप लॉस करेंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप प्रॉफिट करें एक प्रॉफिट बड़ा हो, एंड जब भी आप लॉस करें वो लॉस छोटा हो। तो चलिए सीधा बात करते हैं स्ट्रैटेजी के अंदर। इस स्ट्रैटेजी को समझाते हुए आपको कुछ गोल्डन पॉइंट्स बताने वाला हूं वीडियो के बीच में, तो स्ट्रैटेजी को पूरा एंड तक जरूर देखना। जो गोल्डन पॉइंट्स बताऊंगा उनको कहीं नोट डाउन कर लेना, ताकि जब भी आप ट्रेड करो आपको गोल्डन पॉइंट्स याद रहें एंड आप एक अच्छा प्रॉफिट इस स्ट्रैटेजी को यूज करके कमा पाओ। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रैटेजी के बारे में बता देता हूं। बेसिकली स्ट्रैटेजी का कोई नाम नहीं है, ये सिंपल प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है, जिसको मैं खुद प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी इसका नाम देता हूं। एंड इसको मैं अपने कोर्स के अंदर भी सिखाता हूं। बट आप लोगों को मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि कोई एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाइए जिसको यूज करके हम एक अच्छा प्रॉफिट, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा पाएं, तो इसको मैं प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी भी बोलता हूं। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी के अंदर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करेगी, फिर आपको बताऊंगा कि इसके लिए जो स्टॉक सिलेक्शन होगा वो आपको कैसे करना है, एंड किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। तो सिंपली स्ट्रैटेजी को प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको वो स्टॉक्स चूज करने हैं जो एक बड़ा मोमेंटम कर चुके हैं। बड़ा मोमेंटम मतलब 5%, 10%। काफ़ी सारे स्टॉक्स आपने ऐसे देखे होंगे जो लगातार ग्रीन कैंडल बनाते चले जाते हैं, 5, 10, 15% उन स्टॉक के अंदर तेजी आ जाती है, एंड यहाँ पे लगातार बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन जाती हैं। हमें इन्हीं स्टॉक्स का फायदा उठाना है, एंड इन्हीं स्टॉक्स के अंदर हमें ट्रेड करना है, एंड एक बड़ा पैसा आपको काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी है मिल जाएगा। तो चलिए सिंपली हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है। इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको 2 पैटर्न यूज करने हैं, जिसको हम बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब जिन जिन लोगों को नहीं पता ये पैटर्न्स क्या होते हैं, तो यहाँ आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा चार्ट पैटर्न्स की वीडियो का। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने समझाया ये चार्ट पैटर्न्स। तो यहाँ पे इन चार्ट पैटर्न्स का स्टिल मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँ, तो ये जो होते हैं ये एक रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। ये जो दोनों पैटर्न्स हैं ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब यहाँ पे बुलिश मोमेंटम था, उसके बाद ये पैटर्न फॉर्म हुए एंड स्टॉक ने यहाँ से एक रिवर्सल ले लिया। तो ये बुलिश मोमेंटम का एक रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। तो इन पैटर्न
पैटर्न्स को हमें कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, हमें वो स्टॉक्स चूज़ करने हैं जो एक बड़ा मोमेंटम कर चुके हों। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे डिविस लेबोरेटरीज का मैंने यहाँ चार्ट खोल के रखा हुआ है, अभी मैं आपको लाइव चार्ट पे भी समझाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो में सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो आपको फॉर एग्जाम्पल डिविस लेबोरेटरी के अंदर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन एक बड़ा मोमेंटम आ गया जिसके अंदर ऑलमोस्ट 10% की तेजी आ गई। अब इसको मैं आपको लॉजिकली समझाऊं, सिंपली आप मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का था डिविस लैब का शेयर, अब 100 से 110 रुपए का हो गया। तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने 100 रुपए पे या 102 रुपए पे, 103 रुपए पे, 105 रुपए पे बाइंग करी होगी, या इवन 100 रुपए से नीचे 99, 98 रुपीज लेवल के आसपास बाइंग करी होगी, ऐसा पॉसिबल है क्या कि वो 110 आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट ना करें? अब 3 दिन लगातार स्टॉक ऊपर आ चुका है, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस रेडी बैठे होंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करें। एंड जैसे ही आपको ये बड़ा मोमेंटम आने के बाद हमारे जो 2 चार्ट पैटर्न थे, जो कि है डबल टॉप एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये जैसे ही हमें टॉप पे दिखेंगे, हम यहाँ पे इन स्टॉक्स को शॉर्ट करके, सेल करके यहाँ पे एक प्रॉफिट कमाएंगे। अब कैसे, डिटेल में बात करते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। तो सिंपली अगर आप यहाँ देखेंगे, मैंने डिविस लैब का चार्ट खोल के रखा हुआ है एंड यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर स्विच करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर हुआ क्या कि परसों के दिन अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, तो अब ये कैंडल देखेंगे, परसों के दिन ऑलमोस्ट यहाँ पे 3% की तेजी आई थी। अब जरूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया 5%, 10%, कोई भी स्टॉक हो सकता है जिसके अंदर एक बड़ी कैंडल बनी हो। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एक बड़ा बुलिश मोमेंटम हो, चाहे 3%, 5%, 7%, मिनिमम 3% होना चाहिए। मैंने स्टॉक्स ढूंढे तो अभी क्योंकि मार्केट 4-5 दिन से वॉलेटाइल थी, इसलिए ऐसे स्टॉक्स कम थे, बट ऐसे स्टॉक्स मिलते रहते हैं। कहाँ मिलते हैं वो भी बताऊंगा। तो सिंपली अगर मैं आपको भी पहले यहाँ मार्क करके दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2.95, 3% का यहाँ मोमेंटम आया। एंड 15 मिनट्स पे अगर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ दिख जाएगा कि ये जो मोमेंटम आया वो आया था इस जगह। तो यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ, स्ट्रेट यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल से स्टॉक ऊपर गया। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मोमेंटम आने के बाद क्या हुआ, स्टॉक के अंदर बना एक डबल टॉप। जैसे कि मैंने बताया, ये होता है डबल टॉप, ये होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ पे बना एक डबल टॉप पैटर्न, इस डबल टॉप पैटर्न का आया ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, अगर आपको ये भी नहीं पता तो आपको यहाँ पे आई बटन में दोबारा लिंक मिल जाएगा ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का। मैं उस वीडियो को जाके पहले देखो, समझो कि ब्रेकडाउन ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, एंड उनको समझने के बाद वीडियो पे वापस आओ एंड फिर यहाँ पे देखो। बट मोस्टली लोगों को मुझे पता है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स पता होंगे, ये और कुछ नहीं, सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस लाइन के को जो क्रॉस करता है कोई भी स्टॉक, उनको हम ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट्स बोलते हैं। तो इतनी बड़ी रैली आई, यहाँ पे बना डबल टॉप, हमने यहाँ पे सपोर्ट लाइन फॉर्म कर ली थी एंड यहाँ पे हमारे को दिखा कि ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते थे एंड एक अच्छा सेल ऑफ मिला। अब स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले आपको करना है स्टॉक सिलेक्शन। आपको स्टॉक्स कहाँ मिलेंगे वीडियो में आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले ये समझ लिए, आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल डिविस लैब का। आपने ये स्टॉक कब सेलेक्ट करा, जब इसके अंदर एक बड़ी तेजी आई। अब हम करेंगे वेट किस चीज का, कि एक डबल टॉप बने या फिर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बने। जैसे ही हमें ये दोनों में से कोई भी पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखता है, हम यहाँ पे इनकी सपोर्ट लाइंस बनाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे इस केस में सपोर्ट लाइंस बनेंगी एंड यहाँ पे हम अपनी सपोर्ट लाइन बनाना स्टार्ट कर देंगे। दोबारा बताता हूँ, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नहीं खींचने आती तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है। बेसिकली कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे ही डबल टॉप फॉर्म होगा, हम यहाँ सपोर्ट लाइन बना लेंगे एंड ये जैसे ही सपोर्ट लाइन का एक ब्रेकडाउन आएगा, हम यहां पे एंट्री ले लेंगे। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके अंदर जब भी आपको एक प्रॉफिट मिलेगा, एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको ये चीज हमेशा मार्केट के अंदर पता होगी, कोई भी स्टॉक पॉजिटिव या उसका प्राइस बढ़ता है तो धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी बढ़ता है। जब भी स्टॉक के अंदर सेलिंग या मार्केट के अंदर सेलिंग आती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत तेजी से आती है। तो यही इस स्ट्रैटेजी का फायदा है कि जब भी आपको यहाँ पे ऐसे ब्रेकडाउन मिलेंगे, जैसे ही इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगी, उसके अंदर आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। एंड जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ मार्क करके भी आज के दिन इस ब्रेकडाउन के बाद यहां पे ऑलमोस्ट 4% का प्रॉफिट मिला एंड इंट्राडे में 4% इज अ वेरी 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 बिग प्रॉफिट। मी बीइंग अ इंट्रा ट्रेडर, मेरे को अगर 1 से 2% भी मिलता है तो मैं मोर देन इनफ होता हूं, मेरे लिए मोर देन हैप्पी ये सिचुएशन होती है। बट इस स्ट्रैटेजी का यही फायदा है कि ट्रेड्स चाहे आपको कम मिले, बट जब भी आपको मिलेगी सीधा 3 से 5% का आपको सीधा सीधा यहाँ पे सेलिंग के अंदर प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए बात करते हैं इसके अंदर स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है,
है, टारगेट कैसे सेट करना है। तो सिंपली अगर आपको ये चीज़ अभी तक नहीं समझ आई होगी कि एक बड़े स्टॉक को हमें वेट करना है कि एक बड़ा मोमेंटम के बाद वहाँ पे प्राइस एक्शन बने, यहाँ पे बेसिकली साइडवेज स्टॉक जाए, इन साइडवेज मोमेंटम में हमें डबल टॉप ढूंढना है या फिर हमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर ढूंढना है। अगर आपको इस चीज़ में कुछ भी डाउट आया तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा, फिर वीडियो को आगे देखना। तो चलिए अब बात करते हैं, हमने यहाँ पे डबल टॉप स्पॉट कर लिया, ये स्टॉक भी स्पॉट कर लिया जिसके अंदर एक बड़ा मोमेंटम आया। अब एंट्री कब करनी है, स्टॉप लॉस क्या रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाऊं, फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक सेलेक्ट करके रखा हुआ था, आपने देखा डबल टॉप भी बन गया। डबल टॉप बनने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर ली। फॉर एग्जांपल दिस वाज माय सपोर्ट लाइन, ठीक है। अब सपोर्ट लाइन होने के बाद मैंने देखा कि इस कैंडल में हो गया है ब्रेकडाउन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छी आई थी, हमें एक ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिल गया। मैं वेट करूंगा एक रीटेस्ट का, या फिर इस स्ट्रैटेजी में आप रीटेस्ट के बिना भी एंट्री ले सकते हैं। जैसे ही ब्रेकडाउन आया यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली। अब जिस कैंडल से ब्रेकडाउन आया है आपको इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, या फिर इससे जो जस्ट पहले वाली कैंडल थी अगर उसका हाई इसके ऊपर है तो आपको उसके हाई के ऊपर बनाना है। दोबारा बताता हूं, जिस कैंडल से ब्रेकडाउन आया है उसके हाई के ऊपर लगाना है स्टॉप लॉस। हाई के ऊपर मतलब 20 से 30 पैसे ऊपर, या फिर उससे जस्ट पहले वाली कैंडल का अगर हाई उसके आसपास है तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है 20-30 पैसा। दोनों ही सिचुएशन में ये याद रखना है कि आपका स्टॉप लॉस 0.5% से 0.6% तक मैक्सिमम होना चाहिए। इससे बड़ा अगर आपका स्टॉप लॉस बैठ रहा है तो उस ट्रेड को अवॉइड करना है। और क्या क्या चीजों के टाइम पे इस ट्रेड को अवॉइड करना है वो भी बताऊंगा, बट अभी के लिए यही चीज समझिए कि जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, या उसकी जस्ट पहले वाली कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस 20 या 30 पैसे इन दोनों के हाई के ऊपर हो रहेगा। तो आई होप आपको स्टॉप लॉस लगाना समझ आ गया होगा। टारगेट कितना रहेगा, फॉर एग्जांपल 0.67 का, अगर 0.5 से 0.6 का आपका स्टॉप लॉस है तो उसके अगेंस्ट एटलीस्ट डबल आपका टारगेट रहेगा, मतलब 1.4 से लेके एटलीस्ट 1% से लेके एटलीस्ट 1.4% तक का आपका टारगेट रहेगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही 1% का टारगेट आपका यहां पे क्रॉस हो, सीधा 1.5% का टारगेट अपना मूव कर दीजिए विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। 1.5 अगर मिल जाए तो 2%, फिर 3%, फिर 4%, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। सॉरी आपको शायद ये विजिबल नहीं होगा, बट मैं दोबारा बता दूं, पहला टारगेट रहना चाहिए आपका डबल। अगर 0.5% आप रिस्क कर रहे हैं तो 1% आपका टारगेट रहेगा, 0.6% आप वो कर रहे हैं रिस्क तो आपका 1.2% आपका टारगेट रहेगा। अब आपको जैसे ही 1.2 या 1% मिल जाए आपको टारगेट बढ़ाना है 1.4, फिर 2%, उसके बाद 2% के बाद 3%, फिर 4%। अब 3-4% तक भी मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको 3 से 5% के टारगेट इजीली इंट्राडे के अंदर मिल सकते हैं। क्योंकि जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है सारे रिटेल ट्रेडर्स पैनिक के अंदर सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी एक बड़ा प्रॉफिट स्ट्रैटेजी के अंदर मिल जाता है। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी। स्ट्रैटेजी के अंदर आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, अगर गैप अप खुल गया, यहां पे फॉर एग्जांपल एक बड़ा मोमेंटम आया, आपने अगले दिन वेट करा, डबल टॉप बना, ब्रेकडाउन नहीं आया, आप अगले दिन के लिए ट्रेड को फॉरवर्ड कर दिया। बट अगले दिन गैप अप खुल गया तो आपको ट्रेड नहीं लेनी। सिर्फ और सिर्फ फ्लैट के बाद ब्रेकडाउन आए, या फिर एक गैप डाउन खुलने के बाद एक रीटेस्ट हो एंड फिर यहां पे नेगेटिव कैंडल बन जाए, तो ही आपको इन दो सिचुएशंस के अंदर ट्रेड लेनी है, वरना आपको ट्रेड नहीं लेनी। गैप अप के अंदर ये ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेनी, फ्लैट या नेगेटिव के अंदर अगर गैप डाउन खुले। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, स्ट्रैटेजी वीडियो समझ आ गई होगी। स्टिल अगर आपको स्ट्रैटेजी में कुछ भी डाउट आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूं आप सब लोगों के साथ। मैंने एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी स्टार्ट करी है जहां पे आप एंड मेरे जैसे लाइक माइंडेड ट्रेडर्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आप मेरे से बात कर सकते हैं और भी मेरे जैसे ऑप्शन बायर्स, ऑप्शन सेलर्स से बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डेफिनेटली जाके ज्वाइन करना। अगर वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। डेली आपके लिए स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस लेके आता हूँ। फ्राइडे सैटरडे को आपके माइंडसेट के लिए, आपकी स्ट्रैटेजी के लिए ऐसी वीडियोस लेके आता हूँ, एंड संडे को ऐसे स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ जो आपको स्विंग एंड पोजिशनल के अंदर इवन लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अच्छा पैसा दे सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। बाकी थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।